बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। ट्रंप की जीत के मिडिल ईस्ट और यूक्रेन पर क्या असरात पड़ेंगे? एक्सपर्ट्स तज्जियों में मसरूफ। ज़ेलेंस्की की परेशानियों में इजाफा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंडियन कंपनीज के लिए नुकसानदेह। कई लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट की इमिग्रेशन पॉलिसी से भी परेशान। ट्रंप की कामयाबी गलतियां सुधारने का मौका है। ईरान का रिएक्शन, कहा नई हुकूमत को लफ्जों से नहीं पॉलिसियों से परखेंगे। कमला हैरिस ने हार मान ली, कहा इख्तिदार पुरअमन तौर पर मुंतकिल करेंगे। उम्मीद है अमेरिका अंधेरे दौर में दाखिल नहीं होगा। गाजा में 27 और लबनान में 40 जाँ बहक। कई जगह इस्राएली हमले। हिजबुल्लाह की कार्रवाई में IDF फौजी मरा। ईरान के हमलों का डर। अमेरिका ने F-15E फाइटर जेट्स इस्राइल भेज दिए। हमास और हिजबुल्लाह अब भी लड़ रहे हैं। मुजाहमत की बरकरारी, इसराइल की शिकस्त है। एक्सपर्ट्स असम्बली से खामनाई का खिताब। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को धमकी, 50 लाख रुपए का मुतालबा। एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर लिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अब नफा नुकसान का हिसाब करने में लगे हुए हैं। कई लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्रंप की कामयाबी से मिडल ईस्ट के हालात, खासतौर पर गाजा और लबनान में इसराइल की जंगें और यूक्रेन की जंग रुकेगी? इन मसाइल के ताल्लुक से उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होगी? ईरान के साथ उनका रवैया कैसा होगा? हर मुल्क के एक्सपर्ट भी अपने अपने मुल्कों के नुक्ते नज़र से ट्रंप की सदारत का अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ हैं। ट्रंप की कामयाबी से यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की परेशानियों में खासा इजाफा हो गया है। बाइडेन ज़ेलेंस्की की भरपूर मदद कर रहे थे। यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से जारी है। डोनाल्ड ट्रंप निस्बतन रशिया से बेहतर ताल्लुकात रखते हैं। वो ये बात साफ कर चुके हैं कि वो जंगें ख़त्म करेंगे। बाज़ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ट्रंप की कामयाबी पर क्रेमलिन में जश्न मनाया जा रहा है। ट्रंप ने कई बार पुतिन के ताल्लुक से अच्छे अल्फाज कहे हैं। इंडिया में भी पॉलिसी साज और एक्सपर्ट सर जोड़कर अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के एजेंडे का इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। बाज़ लोग ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी से भी परेशान हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खुद को एक दूसरे का दोस्त कहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि तिजारती तनाज़ात और मसाइल उनकी इस दोस्ती का इम्तहान लेंगे। ट्रंप ने कई मुल्कों पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इससे तिजारत के मामले मुतासर हो सकते हैं। दिल्ली से काम करने वाले एक थिंक टैंक अनन्या एस्पेन सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव इंद्रानी बागची ने कहा कि अगर आप देखें कि ट्रंप अमेरिका को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो मौशी और सनती सरगर्मियां अमेरिका में वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई दौरों से अमेरिका इस नज़रिए पर काम कर रहा है कि बाहर चीज़ें बनाई जाएं और यहाँ यानी अमेरिका में सस्ते दामों पर लाया जाए। अगर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका जाती है तो उन मुल्कों का क्या होगा जो अमेरिका के साथ तिजारत कर रहे हैं? इंडिया अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।
मिडल ईस्ट के मामलात में जिस मुल्क का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है वो ईरान है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी एंटी ईरान पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहली मियाद को देखकर भी यही अंदाज़ा होता है। अगर एक ऐसे वक्त जब गाज़ा जंग का असर अमेरिका के इलेक्शंस पर पड़ा है और कई अरब अमेरिकन और लिबरल्स ने गाज़ा जंग की वजह से अमेरिकी इलेक्शंस में कमला हैरिस को रद्द किया है, ईरान ने कहा है कि ट्रंप की कामयाबी एक मौका है कि अमेरिका की गलत पॉलिसियों को सुधारा जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमेरिका की नई हुकूमत को उसकी पॉलिसियों और अप्रोच की बुनियाद पर परखा जाएगा, लफ्ज़ों की बुनियाद पर नहीं। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा है कि वो नई जंगें शुरू नहीं करेंगे और पुरानी जंगें ख़त्म करेंगे। अमेरिका ने ट्रंप के दौर में ही 2018 की न्यूक्लियर डील तोड़ी थी। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमेरिका की अलग अलग हुकूमतों के साथ हमारे तजुर्बात रहे हैं। ये मौका है कि अमेरिका अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करे। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के सदर को चुनना अमेरिका के अवाम का काम है। अमेरिका के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। तर्जुमान ने कहा कि ईरान का यह स्टैंड है कि अमेरिका के इलेक्शंस का इस्लामी जमहूरिया पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन पहले ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी ने कहा था कि ईरान को ट्रंप और कमला हैरिस में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। कई अरब अमेरिकन ने अमेरिकी इलेक्शंस के नतीजों के बाद कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी से कहा कि हमने आपको खबरदार किया था। गाज़ा जंग 13 महीनों से जारी है। सदर जो बाइडेन की हुकूमत ने न सिर्फ ये कि जंग को रोकने के लिए कोई ठोस कोशिशें नहीं की, बल्कि उल्टा इसराइल की भरपूर सफारती और फौजी मदद की। मिशिगन में एक अरब अमेरिकन ने कहा कि नस्ल कुशी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने 294 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं। सदर बनने के लिए उन्हें 270 वोट्स की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ कमला हैरिस को 223 वोट्स हासिल हुए। आखिरी खबरें मिलने तक अभी 3 वोट्स का फैसला बाकी है। मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी टीम को चुनने में लग गए हैं। ट्रंप अमेरिका के दस्तूर के मुताबिक फौरी नहीं बल्कि जनवरी में जिम्मेदारी संभालेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपनी हार मान ली और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़िली का वादा किया। इलेक्शन हारने के बाद अपने पहले खिताब में कमला हैरिस ने अपने हामियों से कहा कि मैं जानती हूं कि कई लोग महसूस कर रहे हैं कि हम अंधेरे दौर में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन हम सबके फ़ायदे के लिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल करते हुए 7 में से 5 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में कामयाबी हासिल कर ली है। वो अभी 2 स्टेट्स में आगे हैं जिनके नतीजे बाकी हैं। ये रियासतें नेवाडा और एरिजोना है। रिपब्लिकन्स ने अमेरिकी सेनेट में कंट्रोल हासिल कर लिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी उनका कंट्रोल है। अमेरिका के सियासी एक्सपर्ट्स बाइडेन की हार की वजूहात ढूंढने में लग गए हैं। न्यूयॉर्क में द न्यू स्कूल के इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर मैट वुल्फ ने कहा कि डेमोक्रेट्स वोटर्स से जुड़ नहीं पाए और माइग्रेशन और बढ़ते हुए खर्च पर उनकी तशवीश को दूर नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक्सपर्ट्स एशिया पैसिफिक के इलाके में ट्रंप की कामयाबी के असरात का भी जायज़ा ले रहे हैं। जहां कई आलमी लीडर्स ने ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है, दुनिया भर के लोगों का मिला जुला रिएक्शन रहा है। गाज़ा के बेघर फ़लस्तीनी खालिद अल सौदा ने कहा कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ट्रंप ने ही अल कुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत कबूल किया था। हमें मासूम नहीं बनना चाहिए, हमें इस शख्स से दुश्मन की तरह निमटना चाहिए। यूक्रेन के कई लोगों ने नतीजे पर मायूसी का इजहार किया। मैक्सिको में कई लोगों ने फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि ट्रंप जो भी करेंगे उसका असर हम पर पड़ेगा। चाइना के लिए ट्रंप की कामयाबी गैर यकीनी भी है और एक मौका भी। अमेरिकी इलेक्शंस के नतीजे सामने आने के बाद इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें मुबारकबाद दी। अमेरिका के साबिक़ सदर बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापसी पर मुबारकबाद दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा नतीजा नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का मतलब दूसरे के नुक्ते नज़र को समझना है। हम इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़िली को यकीनी बनाएंगे। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की तर्जुमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसराइल जल्द से जल्द जंगें ख़त्म करे और फैसला कुन कामयाबी हासिल करे। चैनल 12 से बातचीत करते हुए रिपब्लिकन पार्टी की तर्जुमान एलिज़ाबेथ पेप्को ने जंग लंबे अरसे तक जारी रहने के लिए बाइडेन हुकूमत पर तनकीद की।
पाकिस्तान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाकिस्तान और अमेरिका के आपसी ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने मिडल ईस्ट के मामलात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से कई इंडियंस और इमिग्रेंट्स का अमेरिकन ड्रीम मुतासिर हो सकता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासतौर पर इंडियन स्टूडेंट्स, गैर यकीनी का शिकार हैं कि अब अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी कैसी होगी। ट्रंप ने इससे पहले ग्रेजुएट्स के लिए ग्रीन कार्ड्स की तजवीज़ पेश की थी। उनकी हुकूमत ने वीज़े की मुद्दत घटाने और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को महदूद करने की भी तजवीज़ पेश की थी। अमेरिका के सदारती इलेक्शन के नतीजों से तेलुगु रियासतों में भी खुशी मनाई जा रही है। इसकी वजह यह है कि नायब सदर के ओहदे के लिए ट्रंप के उम्मीदवार जेडी वास की बीवी उषा चिलकूरी का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। उषा मशहूर प्रोफेसर चिलकूरी संतम्मा की बेटी हैं, जिन्होंने आंध्रा यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दी हैं। अब अमेरिका के इलेक्शन के नतीजों के बाद शौहर जेडी के साथ उन्हें कई नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। उन्हें अपनी तेलुगु जड़ों पर फ़ख्र है। वो पहली इंडियन ओरिजिन औरत हैं जो अमेरिका की सेकेंड लेडी चुनी गई हैं। उषा का ताल्लुक कृष्णा ज़िले के साईपुरम गांव से है। कई दहाई पहले उनके आबा व अजदाद अलग अलग इलाकों को चले गए थे। इसराइली फौज ने गाजा में अलग अलग हमले करते हुए कम से कम 27 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। इसके अलावा लेबनान में भी हमले किए गए। खबरों में कहा गया कि जुमेरात की सुबह से गाजा में कई हमले किए गए। 19 फ़लस्तीनी नॉर्थ गाजा में जाँ बहक हुए। लेबनान के ओहदेदारों ने बताया कि इसराइल ने लेबनान की बीका वैली और बलबिक शहर के कई मकामात पर हमले किए। इन हमलों में 40 लोग जाँ बहक हुए और 53 जख्मी हुए। साउथ लेबनान में मुसलसल 46वें दिन इसराइली हमले जारी रहे। लेबनान की न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इन इलाकों में कम से कम 9 हमले किए गए। गाजा जंग के 398 दिन पूरे हो गए, यानी 2 दिन बाद इस जंग के 400 दिन पूरे होंगे। 13 महीनों से जारी इस जंग में 20 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ाना तकलीफ़ें उठा रहे हैं। इनमें आधे बच्चे हैं। नॉर्थ गाजा में मुसलसल 34वें दिन इसराइली कार्रवाइयाँ जारी रही। खासतौर पर जबालिया कैंप और बैतलाहिया को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि ईरान के हमले के अंदेशों के बीच अमेरिका के F-15E फाइटर जेट्स रवाना किए गए हैं। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि नॉर्थ इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 सिपाही मारा गया और 3 जख्मी हुए। AVM के मकाम पर हिजबुल्लाह ने ये रॉकेट हमले किए, जिनमें एक सार्जेंट हलाक हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि हमास, हिजबुल्लाह, गाजा और लेबनान में अब भी लड़ रहे हैं और यह हकीकत इसराइल की शिकस्त को जाहिर करती है। इसराइल हमास को ख़त्म करना चाहता था। उसने लोगों का कत्लेआम किया और अपना गंदा चेहरा दुनिया के सामने रखा, लेकिन वो अलग थलग पड़ गया है। एक्सपर्ट्स की असम्बली से खिताब करते हुए खामनाई ने कहा कि इसराइल समझ रहा था कि वो बड़े लीडर्स को हलाक करते हुए मुज़ाहमत को खामोश कर देगा, लेकिन हमास अब भी लड़ रही है। इसका ये मतलब है कि सहयोनी निज़ाम नाकाम हो चुका है। खामनाई ने कहा कि 40 साल में हिजबुल्लाह ने कई बार इसराइल को लेबनान से निकाल बाहर किया। खामनाई ने कहा कि बाज़ लोग समझ रहे थे कि उन्होंने हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया, लेकिन वो गलत हैं और वहम का शिकार हैं। हिजबुल्लाह मजबूत है और अब भी लड़ रही है। एक्सपर्ट्स की असम्बली ईरान के उलमा का एक ग्रुप है। हिजबुल्लाह का गैर मामूली उरूज और तरक्की हसन नसरुल्लाह की देन है, ऐसा खामनाई ने कहा। इसराइल में वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट को बरतरफ करने के बाद तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के दरमियान जंग की स्ट्रैटेजी पर अख्तलाफात पैदा हो गए थे। नेतन्याहू ने उन्हें हटा दिया है। योव गैलेंट को हटाने के खिलाफ इसराइल के कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। योव गैलेंट फौजी मामलात का लंबा तजुर्बा रखते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू की ये हरकत गैर जिम्मेदाराना है और इसराइल के लिए ख़तरनाक है। तेल अवीव और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें एक बार फिर सदर बनने के लिए मुबारकबाद दी। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने ये बात बताई। तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया अवाम के इस फैसले के इजहार का जश्न मना रहा है। हम ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के इंतज़ार में हैं। दोनों लीडर्स ने अवाम की भलाई के लिए काम करने के बारे में बातचीत की। उन्होंने आलमी अमन और खुशहाली के बारे में भी बात की। मोदी ने ट्विटर पर भी ट्रंप को मुबारकबाद दी।
ایکٹر سلمان خان کے بعد اب سپر اسٹار شاہ رخ خان کو بھی دھمکی دی گئی ہے اور ان سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے ایک FIR درج کی ہے۔ ممبئی پولیس نے کہا کہ بینڈرا پولیس اسٹیشن میں ایک نامعلوم شخص کے خلاف ایکسٹارشن کا کیس درج کیا گیا۔ ممبئی پولیس نے بتایا کہ یہ فون چھتیس گڑھ کے رائے گڑھ سے کیا گیا تھا۔ ممبئی پولیس کی ٹیمیں تحقیقات کے لیے چھتیس گڑھ روانہ ہو گئی ہیں۔ اس دوران رائے پور کے ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ شاہ رخ خان کو دھمکی دینے کے لیے فیاض خان نامی ایک شخص کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ ٹرمپ کی جیت کے مڈل ایسٹ اور یوکرین پر کیا اثرات پڑیں گے؟ ایکسپرٹس تجزیوں میں مصروف، زیلنسکی کی پریشانیوں میں اضافہ۔ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی انڈین کمپنیز کے لیے نقصان دہ، کئی لوگ پریزیڈنٹ الیکٹ کی امیگریشن پالیسی سے بھی پریشان۔ ٹرمپ کی کامیابی غلطیاں سدھارنے کا موقع ہے، ایران کا ری ایکشن، کہا نئی حکومت کو لفظوں سے نہیں پالیسیوں سے پرکھیں گے۔ کملا ہیرس نے ہار مان لی، کہا اقتدار پرامن طور پر منتقل کریں گے، امید ہے امریکہ اندھیرے دور میں داخل نہیں ہوگا۔ غزہ میں 27 اور لبنان میں 40 جاں بحق، کئی جگہ اسرائیلی حملے، حزب اللہ کی کارروائی میں IDF فوجی مرا۔ ایران کے حملوں کا ڈر، امریکہ نے F-15E فائٹر جیٹس اسرائیل بھیج دیے۔ حماس اور حزب اللہ اب بھی لڑ رہے ہیں، مزاحمت کی برقراری، اسرائیل کی شکست ہے، ایکسپرٹس اسمبلی سے خامنائی کا خطاب۔ سلمان خان کے بعد شاہ رخ خان کو دھمکی، 50 لاکھ روپے کا مطالبہ، ایکسٹارشن کا کیس درج کر لیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ رجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔